अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमको आज फिर से एक बार इल्म की मजलिस में लाकर बिठा दिया है। हम जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे उतना कम है। चलिए अल्लाह की तारीफ के साथ हम हमारे सबक को शुरू करते हैं आज इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। हमारा पिछले हफ्ते सबक हुआ था। हमने काफी सबक किए थे। आज हम हर हफ्ते कोशिश कर रहे हैं कि नया नया भी थोड़ा सा ग्रामर भी उसमें ऐड करते जाएं, ताकि हमारे लिए आसान हो जाए कि जुमले बनाना पढ़ना लिखना सब कुछ हमारे लिए आसान हो जाए। हमने नून गुन्ना के बारे में पढ़ा था, है ना। छोटी हा बड़ी हा स्टार्टिंग में कैसे इस्तेमाल करते तो आखिर में कैसे इस्तेमाल करते। इंशाल्लाह उसको लेते हुए ही चलेंगे आगे भी हम लोग। अब हम जब हम जुमले बनाना सीख रहे हैं, जैसे ये आम है ना। आम हरा है, अभी हमने पिछले हफ्ते लिखे सबने। ये ताला है, ताला काला है। तो अब हम उसको उसके बारे में जानेंगे कि जुमला खत्म होता है तो हम इंग्लिश में कैसे फुल स्टॉप लिखते हैं ना, ऐसे फुल स्टॉप करते हैं इंग्लिश में। कैसे डॉट लगा देते हैं, ऐसे ऐसे डॉट हो जाता है तो फुल स्टॉप हो जाता है वैसे ही। लेकिन उर्दू में क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, वक्फा बोलते हैं। जैसे वक्फा ऐसी निशानी होती है। जुमला हमारा कंप्लीट हो गया, बच्चा स्कूल जा रहा है, तो ये वक्फा आएगा तो हमारा ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पर हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है। आप कहाँ गए थे, तो इससे पता चलता है कि हम सवाल पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारा क्वेश्चन। तो ये निशानियों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानते हैं, इंग्लिश में तो आता ही है। कॉमा है, कॉन्स्टेंट, ये सब इंग्लिश में भी आता ही है ना। तो उसके बारे में थोड़ा सा आज हम जानते हैं कि हमारे कुछ बहनें जो है अल्हम्दुलिल्लाह लिखना पढ़ना प्रैक्टिस भी कर रहे हैं माशाल्लाह। एक बहन तो ये भी हदीस को भी उसमें ट्रांसलेट करके डाल रहे हैं। तो उनके लिए भी आसान हो जाएगा कि कहाँ पे कौन से सिंबल्स आते हैं, कौन से अलामत आते हैं, उसको अलामतें बोलते हैं। और वो समझ में आ जाए निशानी कौन सी कहाँ आती है। तो थोड़ा सा उस पर आज हम पढ़ेंगे। उसको उर्दू में कहते हैं, असली असल में उर्दू में उसको रुमूज और औकाफ भी कहते हैं। यानी निशानियां जहाँ कहाँ कौन सी इस्तेमाल करते हैं उसको, या फिर उसको आसान जुबान में कहते हैं अलामत। ये हमको जल्दी समझ में आएगा। उसमें क्या क्या होती है, तारीफी के लिए कौन सा निशानी, मिसाल देने के लिए, और तफसील। ठीक है। सख्त इसमें कौन कौन से आते हैं, देखिए बहुत कुछ आते हैं जो कॉमन है, जो अक्सर ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, उस पर हम ज्यादा आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एक तो होता है सक्ता, वक्फा, राबता, खत्मा, इस्तेफामिया या सवालिया। सफामिया सवालिया एक ही है। ठीक है। खत्मा और वक्फा भी एक ही है। निदाइया यानी आवाज पुकारना। फजाइया, वावें, कौसें। इसके बारे में आज हम जानते हैं कि ये क्या क्या है। ठीक है। चलिए अब हम इसको थोड़ा पहले डिटेल में जानते हैं। निशानियां देखिए कैसे कैसे निशानियां होती हैं। ठीक है। ये बारीक है, शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैं समझती हूँ। फरहाना दिख रहा है ये? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। है नासिर भाजी दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। देखिए खत्मा किसको बोलते हैं, अब उर्दू में देखें। ये जो निशानी है इसको खत्मा भी बोलते हैं, वक्फा भी बोलते हैं। ये जो निशानी दिख रही है ब्रैकेट में हमको, ये निशानी है। हमारा जुमला कंप्लीट हो गया है। आज मैं स्कूल गई थी, तो हमारा जुमला कंप्लीट हो गया तो हमारा ये निशान आएगा। ठीक है। बाजार जाकर आ गई, तो ये कंप्लीट हो गया तो यही निशान आएगा हमारा। अब ये सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क कब आएगा देखिए। हाँ? आपका नाम क्या है, तो हम सवाल करें तो ये क्वेश्चन मार्क आएगा। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना व्हाट इज योर नेम, तो हम क्वेश्चन मार्क देते हैं ना। इसी तरह से उर्दू में आएगा, इस तरह से उल्टी, क्योंकि उर्दू यहाँ से शुरू होती है। ठीक है। मैंने जैसा पूछ रही हूँ आपको, आपका नाम क्या है, तो ये कैसा आएगा, ऐसा आएगा क्वेश्चन मार्क, उल्टी उल्टी साइड से ऐसा आएगा। इंग्लिश में इस साइड में आता है ना, जहाँ सेंटेंस यहाँ से शुरू होता है तो क्वेश्चन मार्क ऐसा आता है। तो उर्दू में कैसा आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है। ये ध्यान से देख लें आप लोगों के, क्योंकि जो लिख रहे हैं ना उनके लिए काम आता है बहुत।
और अभी अभी अलामत है मिश्रा, ये भी एक मिश्री की अलामत आती है, आपने देखा होगा कहाँ कि हमारी बात कंप्लीट हो रही है वहां पर। और ये मुख्तफाम, इफ्तिफाम मुख्तफाम, ये ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, इसके इतने को ज्यादा इतनी ये करने की जरूरत नहीं। सख्ता ये भी आता है, देखिए बताऊंगी इसमें जो बड़ा वाला लिखा हुआ है इसमें से निकाल के, शायद ये बारीक लग रहा है, एक मिनट। हाँ हाँ, तो थोड़ा सा देख लेते हैं पहले निशानियां क्या क्या है, कौन कौन से हैं, फिर बताऊंगी उसके बारे में डिटेल। वावेन है, दो ऐसे होते हैं ना निशानियां, हम लोग देखे अक्सर तो वावेन कहते हैं। हाँ, और ये निदाइया या फुजाइया, किसी को आवाज देना हो तो ये ऐसी निशानी भी हम इंग्लिश में भी आती है ना। हम लोग उर्दू में बचपन में पढ़े हैं लेकिन अभी इतना याद नहीं रहता है। ये अलामत शायर, कोई शायर लिख रहा है या शायर है तो उसके लिए ऐसी निशानी आती है, ऐसा। ठीक है, ऐसी ऐसी निशानी आती है, सब आपने देखे होंगे कभी। तफसीलियां ये भी अक्सर ज्यादा नहीं आती है। और एक कौसेन, ये जो है ना, ये कॉमा ये आता है, ये भी बताएंगे, इसके बारे में भी जानेंगे इंशाल्लाह, ये कैसे कैसे कहाँ आते हैं और कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अभी हमने पिछले हफ्ते जो सबक दिए थे उसमें जुमले तो थे, है ना, लेकिन उसमें वक्फा नहीं था, नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि आप लोगों को उसके बारे में ज्यादा पता नहीं था ना, इसलिए नहीं दिया था। तो अब उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी वही निशानियां हैं, सख्ता या वकूफ भी कहते हैं उसको, खफीफ, वक्फा, खफीफ भी कहते हैं इसको, और या वक्फा भी कहते हैं, सख्ता भी कहते हैं। ये यहाँ पे ये भी निशानी है, ये वक्फे लाजिम है, ये भी वक्फा है, और ये क्वेश्चन मार्क है, हाँ एक क्वेश्चन मार्क है, और ये निदाइया फुजाई है, वावेन है, कौसेन, वही हमने जो पढ़े थे अभी वो है। अब हम आगे देखते हैं, इसके बारे में डिटेल जानते हैं। खत्मा या सख्ता किसको कहते हैं? ये तो क्वेश्चन मार्क है, सबको समझ में आ गया, सवालिया निशान इसको बोलते हैं। रमूज और अकाफ की तारीफ। रमूज और अकाफ से मुराद वो अलामतें हैं जो तहरीर में एक जुमले को दूसरे जुमले से या किसी जुमले के एक हिस्से को दूसरे हिस्सों से अलग करें। ठीक है, उसको कहते हैं रमूज औकाफ, यानी अलामतें कहते हैं। ये कौन सी अलामत कहाँ आएंगी इसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। नंबर एक, सख्ता या वक्फ खफीफ, इसको कहते हैं। ठीक है, ये जहाँ कौमा छोटा आता है ना, वो कब आता है देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। यह अलामत तहरीर में सबसे कम वक्फे के लिए इस्तेमाल होती है। जिस लफ्ज के बाद यह अलामत आए वहां पढ़ने वाले को बगैर सांस तोड़े बिल्कुल जरा सी देर के लिए ठहर जाना है, ज्यादा नहीं ठहरना है। ये भी वक्फा ही है लेकिन इसको थोड़ा सा, जैसे हमारे अरबी में भी आते हैं ना, हम नूरानी कायदा पढ़ते तो उसमें भी कई निशाने आते हैं ना हमको, उस तरह से। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए यहाँ पर, एक मिनट, बहुत बारीक लिखा हुआ है ना तो मुझे भी देखने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, बहावा लंगर, शाह हवेली, नाम अलग अलग लिखना है ना, पाक पतन, औकाड़ा, तो मुझे सांस तोड़ना नहीं है, मुझे और भी कुछ कुछ बताना है। तब मैं ये कॉमा का इस्तेमाल करूंगी, छोटा वाला, सख्ता या वक्त बोलते हैं ना उसको, हम कॉमा बोलते हैं इंग्लिश में जिसको। तब मैं ये इसका इस्तेमाल करूंगी कि मुझे सांस तोड़ना नहीं, मुझे और कुछ बताना है। आरिफ वाला सोबा, पंजाब के शहर में, नागपुर, सजावलपुर, चंडीगढ़, जैसे ये कौन कौन से, ये पंजाब शहर में ये सब गांव है। तो यहाँ के मैं नाम बताने हैं बहुत सारे, तो मैं ये जगह जगह एक एक लिखते जाऊंगी, और यहाँ पे मैं इसका इस्तेमाल करूंगी, ये कॉमा का इस्तेमाल करूंगी। अगर मुझे लिखना है तो मैं ये कॉमा का इस्तेमाल करूंगी, ऐसा। ठीक है, जैसे अभी बॉम्बे ही है हमारा, जो बॉम्बे में अलग अलग एरिया का मुझे नाम लेना है। ठीक है, अंधेरी है, गोरेगांव है, बॉम्बे सेंटर है, तो मुझे एक एक बोलने के लिए मुझे यहाँ पे एक लिखूंगी नाम और एक ऐसा कॉमा देते जाऊंगी, आगरा है और दिल्ली है, ऐसा। ठीक है, इस तरह से ये और भी नाम बताना है तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। याद रखें ये वाली निशानियां, छोटा कॉमा वाला जो है वो सख्ता या वक्फ खफीफ बुक बोलते हैं इसको, ये ध्यान में रखें। अब हम देखते हैं आगे का, नंबर दो पे क्या है। वक्फ या निस्फ वक्फ, ये भी वक्फ या निस्फ, आधा वक्फ, वक्फ यानी ठहर जाना, या फिर आधा निस्फ, थोड़ी देर के लिए। हाँ, अब इसको किसके बारे में भी जानते हैं, क्या लिखा हुआ है।
वक्फ या निस्फ वक्त से जरा सा ज्यादा ठहराव के लिए आती है। यह अलामत वो मकासद के लिए होती है जब एक तवील जुमले में छोटे छोटे जुमले आए या किसी जुमले के अज्जा पर जोर देना हो, मकसूद हो, तब इसका इस्तेमाल होता है। जैसे मसलन देखो, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की मसद मसनद हयात जावीद यादगार गालिब, अभी इनके बारे में मुझे बताना था, तो यहाँ तक मैंने बताया कि इन्होंने, ये मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, ये जो एक राइटर थे, उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, ये लिखी हैं हयात जावीद यादगार गालिब, यहाँ तक। तो ये मैं लिखूंगी, उसके बाद मैं उनके ऊपर ऐसा निशान दे दूंगी, तो फिर मैं दूसरा लिखना शुरू करूँ। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिप्टी नजीर अहमद की ये तो देखिए कौन सी है, तौबतन नसूह, हाँ, मुरादुल उरूस इब्न अल वकीफ। अभी उनके बारे में मुझे किताबों के बारे में बताना था, वो मैंने बता दी, और मैंने अभी उसके बारे में बताने के बाद यहाँ पे ऐसे निशान दे दूंगी। ठीक है। अब उसके आगे मैं देखती हूँ कि क्या लिखना है। शिबली की सीरत रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शिबली की सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल फारूक अल मामून पढ़ने से ताल्लुक रखती हैं, यानी इनके बारे में बताऊंगी तो फिर मैं यहाँ पे ये निशान दे दूंगी, यानी जिसके बारे में बताना था। यानी अब जिस किसी का नाम लेना है कि अहमद आया, वो स्कूल गया था, ठीक है, उसने क्या क्या लेकर गया था, साथ में बैग था, यूनिफॉर्म था, उसका ऐसा मुझे बताना है उसके बारे में। तब मैं ये एक मिसाल है, तो ये निशान लगाऊंगी। ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये भी समझ में आया सबको। आप तीसरे बारे में जानते हैं। तीसरा, राब्ता या वक्फे लाजिम। ये देखिए, इसको ये दो दो डॉट आते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, राब्ता या वक्फे लाजिम कहते हैं। इस अलामत का ठहराव वक्फा से कदर से ज्यादा होता है। जब वक्फा, ये उसको वक्फा है के बाद में जो है ना वो वक्फा है, देखिए इससे थोड़ा ज्यादा होता है। यह अलामत वक्त लाजिम भी है और वक्त पे लाजिम भी कहलाती है, इन्हें रुकना जरूरी भी है। इसका आम तौर पर इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां जुमले के साबका ख्याल या बात की तशरी या तस्दीक की जाती है। जैसे मसलन, किसी हकीम के आका कौल है, मुझे जिसके उसके बारे में जानना है। किसी हकीम का कौल है, आपका काम काज, आप काज महाकाज। किसी हकीम का कौल है, किसी ने कौल बताया है, तो मैं उसके बारे में बताना चाहूंगी उन्होंने क्या कहा था। एक कौल है जैसा, तो ये दो डॉट आएंगे, फिर उसको बताऊंगी आप काज महाकाज, खुद का काम बड़ा काम जैसा। ठीक है। अल्लाह ताला फरमाता है तुम किसी के माबूदों को बुरा मत कहो, तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाता है, तो ये मैं दो डॉट दूंगी, क्योंकि ये फरमान है ना बताने के लिए। तुम किसी के माबूदों को बुरा मत कहो, वरना वो तुम्हारे माबूद को बुरा कहेंगे, है ना। ये कौल है ना अल्लाह ताला का। तो ये जहाँ पे भी हमको कौल बताना होगा तो ये दो डॉट देंगे। ठीक है। जैसा हम कभी कभी हदीसों में भी पढ़े होंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर दो डॉट आते हैं, फिर उन्होंने जो कहा उसके बारे में आता है, तो ये उस जगह पे ये वक्फे लाजिम कहलाता है। याद रखो, कहाँ करके हम ठहर जाएंगे फिर हम पढ़ेंगे, तो ये वक्फे लाजिम होता है। लाजिम यानी कंपल्सरी ठहरना ही है। चलिए अब हम देखते हैं 30 के बाद में क्या पढ़ा था हमने। ये खत्मा या वक्फे मुतल्लक, एक डॉट आता है देखिए यहाँ पर। या फिर खत्मा भी बोलते हैं उसको, या फिर वक्फ मुतल्लिक बोलते हैं, या फिर ये भी होता है, और ये ऐसी निशान भी, स्ट्रेट लाइन भी होती है ये। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं अभी। हाँ। ये अलामत नुक्ता से बड़ी होती है थोड़ा, तहरीर में जुमले के खात्मे पर इस वक्त लगाई जाती है जहाँ ठहराव भरपूर हो। ठीक है। मसलन, दुनिया आखिरत की खेती है, अब यहाँ पे ठहराव भरपूर है ना, तो हम यहाँ पे ऐसा लगा दिए निशान, तो ये ऐसा होगा। मुझे फल बहुत पसंद है, ये वक्फा हो गया, ये स्टॉप हो गया, फुल स्टॉप। अकरम मेहनती आदमी है, तो ये क्या हो गया, फुल स्टॉप हो गया हमारा। तो इस तरह से हम यहाँ पे या तो ऐसी निशान लगाते हैं, या तो ऐसी निशान लगाते हैं, ये फुल स्टॉप होता है, ये तो नहीं, उर्दू में ज्यादा करके ऐसी निशान लगाते हैं हम लोग। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया, सवालिया या इसको इस्तेफामिया भी कहते हैं, दोनों निशान होते हैं।
ये क्वेश्चन मार्क ऐसे निशानी होती है। ये अलामत किसी सवाली जुमले के आखिर में लगाई जाती है। जैसे मिसाल, ये क्या है, मैंने सवाल किया तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया। ठीक है, इस तरह से ऐसा करके करी और नीचे एक डॉट आ गई। ये किताब किसकी है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, आज क्या तारीख है, हमने सवाल पूछे तो यहाँ पर भी जुमला खत्म हुआ और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, जैसे हम इंग्लिश में पूछते हैं ना, कोई क्वेश्चन पूछ के ऐसा ये लगाते हैं ऐसा राइट साइड में, तो ऐसा इस तरह से आएगा यहाँ। ठीक है, चलिए अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आगे का देखते हैं हम लोग। अब ये देखिए, ये भी है जो है वो निदाइया। निदा है ना आवाज देना, निदाइया या फिजाइया अलामत कहते हैं उसको। ये जो एक लाइन है और उस पे डॉट है नीचे, देखिए ऐसा है ना। ये अलामत निदाइया दरअसल लफ्ज निदा का मुख्फफ है। यह अलामत वहाँ इस्तेमाल होती है जहाँ किसी को पुकारना या खिताब करना मंसूब है। किसी से कुछ बात करना है या फिर किसी को कुछ पूछना है। समझ नहीं आ रहा, मैं आपको फिर से बताऊंगी इंशाल्लाह, टेंशन न लें। ये खाली निशानियत के बारे में बताया जा रहा है, अलामतें जो अलामत, और रिकॉर्डिंग में आएगी आपको उसको भी देख सकते हैं। जो अलामत हम इस्तेमाल करते हैं ना, कहाँ होना चाहिए। अब कोई हम जुमला लिख रहे हैं, कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, कोई मजमून लिख रहे हैं, तो ये निशाने लगाना हमको जरूरी होता है ना। जैसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट लिख रहे हैं कोई भी, है ना, तो उसके ऊपर भी हम कैसे लगाते हैं, तो ये भी होना जरूरी है, वरना ये हमारे जुमले अधूरे रह जाएंगे। जैसे मसलन देखिए यहाँ पर, अब मैं किसी को आवाज दे रहा हूँ, मसलन अहमद इधर आओ, है ना, हम बच्चों को आवाज दे रहे हैं अहमद इधर आओ, तो हम ये निशान अहमद करके ये निशान लगाएंगे। लिखना है तभी, बोलने के वक्त तो कुछ नहीं आएगा, है ना, लिखना है तभी निशानी इधर आओ। हाँ, खुदाया रहम, अरे भाई जरा जरा मेरी बात तो सुनो, हम बोलते हैं ना अक्सर, अरे भाई जरा मेरी बात तो सुनो, तो हम आवाज दे रहे हैं ना ये किसी को, तो ये आवाज, ये हमारे निशान आएंगे इंशाल्लाह। ये वाले जो निशान है ना, ये वाले निशान आएंगे। जब खुशी, गम, हैरत या अदब का इजहार हो तब अलामत फजाइया इस्तेमाल होती है। जब भी अक्सर खुशी के वक्त, हम, या फिर गम के वक्त, या हैरत ताज्जुब लगता है कोई बात, तभी लगता है हम इस्तेमाल होता है, या अदब का इजहार करना हो तब ये अलामत इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक मिनट, हाँ देखिए मसलन दिया हुआ है, देखिए माजल्ला, है ना, कहते हैं माजल्ला, कहते हैं तो ये ऐसी निशानियत, उफ करते हैं तब ऐसी निशानियत, मेरे पाँव में दर्द है। हाँ, दर्द है, अभी हम जुमला कंप्लीट हो तो क्या देंगे, वक्फा, फुल स्टॉप देंगे। ठीक है, यहाँ पे वो निशानी नहीं आएगी। जब किसी को आवाज देना हो, पुकारना हो, उस वक्त हमें निशान ये लगाएंगे। ठीक है, अल्लाह रहम ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, उसकी उम्मीद फजूल है, तो यहाँ पे ये जब ऐसे हमारा आवाज पुकारने की आती है ना, तब हमको ये निशान देना है। ठीक है, हाँ ग्रुप में नहीं है, पीडीएफ डाल देंगे हम ग्रुप में, आपको सब कुछ मिल जाएगा इंशाल्लाह, फिक्र ना करें। पीडीएफ भी आता है ना ग्रुप में, हम पीडीएफ भी शेयर करते हैं जो हमें पढ़ाते हैं, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नंबर 7 वावेन है। वावेन के दो कॉमा होते हैं ना, अक्सर हमने देखे हैं, हमने पढ़े भी हैं, इंग्लिश में भी पढ़े हैं, उर्दू में भी पढ़े हैं, और जो भी लैंग्वेज रहती है हर लैंग्वेज में आते ही है ऐसे, दो कॉमा होते हैं। ठीक है, इस अलामत का इस्तेमाल किसी का कौल, मन व अन ठीक है, इसके अल्फाज में ही दर्ज करते वक्त किया जाता है। यह अलामत कौल के आगाज और इख्तिताम पर लगाई जाती है। जैसे मिसाल, चंद मिसालें देखें। बाप ने कहा, बाप ने क्या कहा, अब यहाँ पे आएगा, बेटा मेहनत करो, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। अब ये पूरा देखिए यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद ये वावेन की निशानी है, बराबर, दो कॉमा इधर दिख रहे, दो कॉमा इधर दिख रहे, दो उल्टे दो सीधे हैं। ये कंप्लीट होने के बाद बाप ने क्या कहा, बेटा मेहनत करो, मेहनत का फल जरूर मिलेगा, है ना। जैसा यहाँ पे देखिए, कायदे आजम का कौल, है ना, कायदे आजम थे ना जो पाकिस्तान के वजीर आजम थे, है ना, सब लोग जानते हैं। तो ये अब्दुल कलाम आजाद जो थे वो, ये जो है कायदे आजम का कौल क्या था, इत्तेहाद, यकीन, बहक्कम और तंजीम, ये उनका कौल था। अब ये कहा तो यहाँ पे दो कॉमेंट दिए, उनका क्या कौल था उसको बताने के लिए। ठीक है, तो हमारा ये अच्छे से अदब से लिखना हो गया, उनके बारे में बताना हो गया, ये कॉमेंट देने के बाद हमारा जुमला कंप्लीट भी हो गया। और जो सामने वाला कोई पढ़ता है तो उसको डिसिप्लिन भी समझ में आ गया कि इसके क्या रूल्स के हिसाब से इन्होंने लिखा है। ये रूल्स के लिए, लिखने के रूल्स में क्या क्या आता है उसके लिए हमको उसके बारे में जानना जरूरी है। अब देखिए नंबर 8 कॉसेन। कॉसेन ये ब्रैकेट, ये भी हमको पता है, ये भी हमने जाना है। ठीक है, एक मिनट,
ये कौसैन के बारे में भी हम सब जानते ही हैं। इस अलामत में ऐसे वजाहती अल्फाज या जुमले लिखे जाते हैं जो लफ्ज मुतारिजा या जुमला मुतारिजा के तौर पर आते हैं और इन्हें हदफ करने से इबारत के तसलसल में फर्क नहीं। मसलन अनवर साहब, अनवर साहब कौन थे? मरहूम थे। अब तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि सबको मालूम तो है अनवर साहब कौन थे, लेकिन हम उनके बारे में क्या लिखेंगे? मरहूम लिखेंगे ना। तो ऐसा, एक मिनट, मेरे पेन का क्या हुआ है प्रॉब्लम। अनवर साहब कौन थे? मरहूम थे, तो हम उनके बारे में लिखेंगे ना। अच्छा, अभी किसी के बारे में बात बताना था, बताना है, उन्होंने ऐसा किया, लेकिन उन्होंने कौन, तो हमको ब्रैकेट में लिखेंगे कॉमा में। उन्होंने कौन? वो मेरे अब्बा जान थे, है ना, उन्होंने ये बताया था। या फिर उन्होंने किसी का नाम बताना है, अहमद ने आया था, वो आकर गए, कौन आकर गए? अहमद, तो हमको लिखना है उनके बारे में यहाँ पर ब्रैकेट में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मसलन अनवर साहब मरहूम से हमारे पुराने ताल्लुकात थे, तो मरहूम, मरहूम हो गए ना, उनके बारे में बता रहे जिनके बारे में, तो यहाँ पे ब्रैकेट आएगा। अब तो इसी तनख्वाह में जितनी भी है गुजारा करना होगा, इसी तनख्वाह में गुजारा करना होगा, जुमला वो कंप्लीट हो गया। लेकिन जितनी भी है ये बताना था, तो इसको ब्रैकेट में कर दिए, जो भी है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें गुजारा करना होगा। ठीक है। मेरा घर जिसमें मैं मेरी सुकूनत है बोसीदा हो गया है। मेरा घर जिसमें मेरी सुकूनत है बोसीदा हो गया, बोसीदा यानी पुराना खस्ता हो गया है। मेरा घर जिसमें मेरी सुकूनत है, जिसमें मेरी सुकूनत है उसके बारे में मुझे बताना था, ये है ना, कौन से मैं घर में जहाँ रहती हूँ सुकून से, वो घर, उस घर को, वो सीधा हो गया, तो यहाँ पे ब्रैकेट देंगे। ठीक है। किसी के बारे में बताना है तो हम उसको यहाँ पे आयशा, हाँ, वो आई थी मेरी सहेली, फिर ब्रैकेट में करेंगे आयशा, कौन आई थी, नाम बताना है मुझे, ब्रैकेट में आयशा आई थी। ठीक है। उसके बारे में बताना है, तो हम ये कॉमा एक ब्रैकेट में इस्तेमाल करेंगे, उसको क्या बोलते हैं उर्दू में? कौसैन बोलते हैं। चलिए, अब मैं समझती हूँ ये सब बहनों को समझ में आया होगा, मैं लास्ट में पूछूंगी इंशाल्लाह। आज जो मैं बताई वो अलामात के बारे में, सबको उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आया होगा, इसका फोटो भी आएगा इंशाल्लाह, और इसके बारे में अलामात के बारे में पीडीएफ भी भेजेंगे, आप लोग उसको देख ले, समझ ले, 2-3 बार पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ताकि हमको जुमले बनाना है या लिखना हो तो आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए, इसमें हमारे कोई मिस्टेक ना निकाले कि ऐसे ही उर्दू लिख दी है बस, कहाँ पे कॉमा है, कहाँ पे ब्रैकेट है, कहाँ पे कुछ भी नहीं, है ना। जब हमें लिखने सीखेंगे ना, तो इसका इंशाल्लाह आते आते हमारे भी, जब हम सीखेंगे बड़े बड़े जुमले बनाना लिखना सीखेंगे, तो हमारे अंदर आते जाएंगे, उसके बारे में भी हम पढ़ते जाएंगे कि ये कौन सी निशानी है, क्या है उसके बारे में। उम्मीद करती हूँ मैं ये सब बहनों को समझ में आया होगा। ये पुरानी नई बहनों के लिए, दोनों के लिए रिवीजन हो गया। पुरानी बहनों का ये हो चुका है, नई बहनों के लिए था, लेकिन उनका भी ये हो चुका है, फिर भी एक बार रिवीजन हो गया। अब हमने पढ़े थे पिछले 2 हफ्ते पहले कुछ पढ़े थे नून गुन्ना के बारे में, है ना। नून गुन्ना आखिर में आता है तो कैसी निशानी होती है उसकी। ठीक है। अब देखें, खिजा, नून गुन्ना, नाक में आवाज आ रही है, लास्ट में आ रहा है। ठीक है। गाऊं, नाक में आवाज आ रही है, नून गुन्ना आखिर में आ रहा है। जाऊं, खाऊं, पाऊं, जुबान, यहाँ, वहां, कहाँ, कहीं, यहाँ पे देखो उसको या से जोड़े हुए है ना, तो या बीच में 2 नुक्ते वाला आया, है ना, तो ये नून गुन्ना। अब यहाँ पे भी हा के मैंने प्रैक्टिस किए थे, बीच में आता है तो ऐसा आता है, स्टार्टिंग में आता है तो ऐसा आता है, और आखिर में आता है तो ऐसा आता है। ठीक है। या हा भी देख ले, उसके भी निशानी हो गई। नहीं, कहीं, गई, कहीं, हाँ, माँ, मैं में भी ऐसा आएगा, मैं में भी, मैं क्या क्या होता है अक्सर, मैं कभी कभी ऐसा साकिन लिखा हुआ रहता है, कभी नहीं रहता है। ठीक है, ये मैं है, ये मैं है। मैं जुमले के एतबार से हमको पहचानना पड़ेगा, है ना, मैं जा रहा हूँ, मैं उसमें रखा हुआ है, तो ये हमको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। अब ये हैं, दें, आए, खेलें, कूदें, दौड़ें, भागें, जाएं। ठीक है, ये हमारे नून गुन्ना जोड़ के हो गए। ठीक है। चलिए, अब हम करते हैं इसके आगे का। अच्छा, ये आज ये जो होम है ना, नई बहनों का यही होमवर्क रहेगा इस हफ्ते का इंशाल्लाह। आप लोगों को ये नून गुन्ना जोड़ के आखिर में कैसे आता है, इसके आपको प्रैक्टिस करना है इंशाल्लाह। फिर एक बार ऐसा होमवर्क देंगे कि बीच में नून गुन्ना आता हो, उसकी भी प्रैक्टिस करना हो, ताकि हमारे जुमले लिखने में पढ़ने में हमारे लिए आसानियां हो जाए। ठीक है। और क्या फिर से एक बार वो नून गुन्ना के बारे में बताएं। नून गुन्ना के हमने मश्क कर चुके हैं, पिछले हमारे रिकॉर्डिंग में भी है, बहुत डिटेल में कर चुके हैं हम लोग। फिर भी देख लें, अब नाक में जहाँ आवाज चली जाती है, खिजा, है ना, खिजा,
गाँव, इसको गाँव ऐसा लिखेंगे तो गाँव बन गया है ना। अब हम नून गुन्ना लगाएंगे तो ऊं की आवाज आएगी। इसमें नून नहीं लिखा जाता, इसको नून गुन्ना कहते हैं। बिना नुक्ते वाले को नून गुन्ना कहते हैं। गाऊं, जाऊं, अब ये नून गुन्ना के बगैर ये क्या बनेगा, जाओ बनेगा। तो नून गुन्ना लगाएंगे तो क्या बनेगा, जाऊं, है ना। इसी तरह से ये खा, खा वो बनेगा, है ना। इसके हमने अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं पिछले इसमें। ये देखिए खा वो बनेगा। वाव पे हमजा लगाते हैं हमने, वावेल से हमजा लगाने से अ की आवाज आती है, ये भी पढ़ चुके हैं। खा वो, अभी नून गुन्ना लगाने से क्या बनेगा, खाऊं, है ना, आवाज नाक में चली गई। इसी तरह से पाव, तो नून गुन्ना लगाने से क्या बना, पाऊं। हाँ? जबान, देखिए अभी यहाँ जबा लिख दिया है ना। अब हमको जबान लिखेंगे तो नून गुन्ना लगाएंगे तो जबान बनेगा। और जुबा बोलना है ना? कौन सी जुबा में बात कर रहे हैं तो ये आएगा, नून गुन्ना आएगा, है ना? ऐसा। इसी तरह से यहाँ, वहाँ, कहाँ, कहीं, ऐसे सब आएगा। ठीक है जी। देखिए यहाँ पर नहीं, कहीं, हाँ, माँ, है ना। सिर्फ यहाँ पे माँ लिखेंगे तो मीम अलिफ माँ बनेगा। माँ बोलना है, मेरी माँ है, तो ये नून में आवाज नाक में चली जाती है, नून गुन्ना आएगा। इसी तरह से हमने हाँ बोला, हाँ ये हाँ हो गया। हाँ बोलना है तो नून गुन्ना लगाना पड़ेगा, जिसके अंदर नुक्ता नहीं होता उसको नून गुन्ना कहते हैं। इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़े हैं, आप लोग पिछले क्लासेस में देख लें इंशाल्लाह। ये नून गुन्ना लगाने से नाक में आवाज चली जाती है तो आखिर में आता है तो ऐसे आता है। और कोई जुमले को जोड़ के आता है तो ऐसे आता है, माँ या नून में हो गया, में, है ना, उसमें है। अब जुमला लिखना है हमको, उसमें है। देखिए हमारा जुमला कंप्लीट हो गया। अब मैं देखिए यहाँ पर अक्सर क्या होता है कि कहीं कहीं पे मैं के लिए साकिन लिखा हुआ रहता है, लेकिन कहीं नहीं लिखा रहता है। लेकिन हमको जुमले के एतबार से पढ़ना है। मैं आ रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं तो नहीं आएगा, है ना। यहाँ पे अगर साकिन नहीं भी लिखा है तो हमको देखना है जुमला क्या आ रहा है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जुमला क्या हुआ, मैं आ गया, इसमें मैं नहीं आएगा। ठीक है ना। तो ये जुमले के एतबार से हमको उर्दू की बहुत सारी निशानियां पहचानना है। इसी तरह से आए, जाएं, खेलें, कूदें, नून गुन्ना आएगा इसमें आखिर में। दौड़ें, भागें, जाएं। ठीक है, ये हम लोग आप लोगों का होमवर्क यही होगा इस हफ्ते का इंशाल्लाह, नई बहनों का, तो उसको अच्छी से प्रैक्टिस करना है। अब ये है कि इसका भी हमने प्रैक्टिस कर चुके हैं, हा के बारे में, है ना। ये पिछली बार बताए थे हमने कि हा जो आता है ये आखिर में आता है, तो कैसा कैसा हा आता है, कौन कौन सा हा आता है। एक तो ये गोल हा आता है, ऐसा वाला, मजा, रोजा, मौजा, हलवा, मरवा, सितारा। ठीक है, अब ये एक ऐसी निशान में आता है। ठीक है, घंटा, जलसा, जलसा की आवाज आ रही है हमको, लेकिन ये सा ऐसा नहीं आएगा, ये जलसा ऐसे आवाज है ना, जिसके लिए ऐसा आएगा। ठीक है, सुरमा, सुरमा, देखिए सुर माह, माह ये वाला हा आएगा लास्ट में। मदरसा, हाँ, कुतुब खाना, ना, ना आवाज आ रही ना, ना की नहीं आवाज आ रही ना, है ना, ये तो आना, इसमें ना की आवाज नहीं आ रही है, इसमें आ रहा है कुतुब खाना, ऐसे आवाज आ रही, तो ये वाला हा आएगा लास्ट में। ठीक है, अजीजिया, अजीजिया। ठीक है, या की हा की आवाज आ रही है तो आखिर में ऐसा वाला आएगा। ठीक है, मदीना, मदीना, ऐसा अक्सर ऐसा ही लिखा रहता है, देखिए ना मदीना, कभी ऐसा नहीं लिखा रहता। हालांकि ये भी मदीना ही हो गया, ये ना हो गया, मदीना, हा की आवाज आ रही है आखिर में, इस वजह से ऐसा लिखा रहता है, तो ये वाला हा आता है। ठीक है, ये कभी आखिर में और बीच में ऐसा हा आता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बता रहे हैं आपको आज। हसीना, पसीना, रहीमा, हफीजा, हनीफा। ठीक है, ये वाला हा आएगा ऐसा। अब यहाँ पे गोल हा देखिए, 11, 12, 13, 14, 15, अब ये 16 पे ये वाला हा आएगा, है ना। यहाँ पे 13, ये पे सब जगह पे कौन सा हा आया, गोल हा आया, है ना। ऐसा 11, 12 सब जगह पे क्या आया, हाँ गोल वाला हा आया। तो ये परेशान ना होना है, नहीं होना है कि हमको ये हा क्यों नहीं दिखाई दे रहा, या ये हा क्यों नहीं दिखाई दे रहा, ये हा, ये सब हा की निशानियां हैं। उर्दू में ऐसे बदलते रहते हैं, जहाँ सेंटेंस था वहां पे ऐसे ये हा की निशानियां भी बदलते रहती हैं। तो परेशान नहीं होना है, हमको जुमले के एतबार से जोड़ जोड़ कर पढ़ना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आया होगा इंशाल्लाह। और ये
पुरानी बहनों के लिए देखिए आज भारी हुरूफ वाला एक लेकर आए हैं हमने। आपको ये इसके ऊपर थोड़ा पढ़ के बताती हूँ मैं, आपको पढ़ना भी है इंशाल्लाह इसके ऊपर, और आपका होमवर्क भी यही रहेगा। पढ़ के बताती हूँ मैं आपको। घोड़े भाग गए, चिड़िया उड़ गई, झूठ बोलना छोड़ दो, ये घड़ी किसकी है। अभी देखिए यहाँ पे सवाला निशान आ गया, ठीक है। अभी अभी आए, कौमाया, चूल्हे पर रख दो, कबूतर बैठा है, कौमाया, क्योंकि मुझे और बताना है ना, इसके लिए कौमा आ गया। घर जल रहा है, हाँ, कल धूप थी, सॉरी, कल धूप थी, ध भी देखिए भारी है, थ भी भारी है, ठीक है। थैली भेज दो, देख कर चलो, ठीक से बैठो, हाँ, तरबूजा छील कर खाओ, सॉरी, खरबूजा छील कर खाओ, खरबूजा छील कर खाओ, गुलाब छिड़क दो, पैर फिसलेगा। अब इसमें भारी हरफों से जोड़ जोड़ के जुमले बनाए हुए हैं, आप लोगों को इसी की प्रैक्टिस करना है, और यही पढ़ना भी है आज आपको, और लिखना भी है इंशाल्लाह। लिखना कैसा है, होमवर्क करके भेजना है इंशाल्लाह। एक बार हम ऐसे करेंगे कि मैं आपको यहाँ से डिक्टेट करूंगी, कि मैं कुछ जुमले बोलूंगी, आपको लिखना है, पेन और बुक लेकर बैठना है, और आप जो लिखे हैं ना उसी को फोटो निकाल कर भेजना है यहाँ पर। जैसे मैं बताऊंगी वैसे ही आपको फोटो निकाल के भेजना है, और वो उसका कोई पीडीएफ, अभी इसको टाइम है इंशाल्लाह, मैं बताऊंगी, टेस्ट के जैसा हो जाएगा समझो। आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा, और मुझे भी चेक करने में अच्छा हो जाएगा कि बहनों को समझ में कितना आया। क्योंकि किसी बहन ने मुझे कल पूछा कि हमको आप बताएंगे तो हम लिखे, ऐसा हमको आता नहीं है, यानी कोई डिक्टेट किया तो मुझे लिखना नहीं आता हमको। तो वो भी हमारी प्रैक्टिस है, छोटे छोटे हल्के हल्के जुमले होंगे इंशाल्लाह। मैं यहाँ से डिक्टेट करूंगी, आप लोग लिखेंगे, और जैसा आपने लिखे वैसे ही फोटो निकाल के वही ग्रुप में भेज देना है, ठीक है इंशाल्लाह। और अभी इसको टाइम है इंशाल्लाह, मैं बताऊंगी आपको, फिर पहले से तैयारी कर लेंगे और वैसे ही करेंगे इंशाल्लाह। आज मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगी ग्रामर के बारे में। हम इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा ग्रामर भी साथ में लेते जाएंगे, रीडिंग राइटिंग के प्रैक्टिस प्रैक्टिस के साथ में, ताकि हमारा एडवांस भी उर्दू होता रहे, समझ में आते रहे कि ये क्यों ऐसा आया, ये यहाँ पे क्यों आया, ये नहीं होना चाहिए। अब जो मुजक्कर मोअन्नस है, जो इंग्लिश में मेल फीमेल बोलते हैं ना हम लोग, देखिए यहाँ पर कौन सा होता है मुजक्कर मोअन्नस। मुजक्कर यानी मेन के लिए इस्तेमाल, आदमी के लिए, मोअन्नस यानी औरत के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे अरबी में भी होता है ना मुजक्कर मोअन्नस। मुजक्कर वो लफ्ज है जिससे नर मुराद लिया जाता है, जैसे घोड़ा, मर्द, बकरा वगैरह। नर यानी ये मेल के लिए, मर्द मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। मोअन्नस वो लफ्ज है जिससे मादा मुराद ली जाती है, जैसे घोड़ी, औरत, बकरी वगैरह, उनका मेल और फीमेल पे। मुजक्कर क्या देखें अभी, जैसा बाप है, उसका मोअन्नस क्या होगा, माँ होगा, है ना। और जब मुजक्कर क्या है, बेटा है, उसकी मोअन्नस क्या होगा, बेटी होगी, है ना। जैसे लड़का है, देखिए उसका मोअन्नस क्या होगा, लड़की। भाई है, उसका मोअन्नस क्या होगा, बहन। मर्द है, उसका मोअन्नस क्या होगा, औरत। ससुर है, उसका मोअन्नस क्या होगा, सास। खाला है, उसका मोअन्नस क्या होगा, खाल, खालू, ठीक है। मुजक्कर मोअन्नस, सॉरी एक मिनट, हाँ, नहीं नहीं, ये उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे, खाला, खालू आएगा हम मुजक्कर पे, हाँ, और ये खाला यहाँ पर आएगा, खाला मोअन्नस में आएगी, ये खालू मुजक्कर में आएगा, ठीक है। अब ये मामू मुजक्कर है, मुमानी जो है मोअन्नस है। इसी तरह से चाचा, चाची, है ना। बहुत सारे ऐसे आते हैं जो मेल और फीमेल के इसमें रहते हैं ना, कुत्ता, कुत्ती, बिल्ला, बिल्ली, है ना। इस तरह से ये सिर्फ आज इतना ही हम प्रैक्टिस करेंगे कि मुजक्कर मोअन्नस किसको कहते हैं। मुजक्कर यानी मेल, मोअन्नस यानी फीमेल, ये याद रखिए, ठीक है। अब हमारे जुमले होते रहेंगे, हम जुमला बना रहे हैं। लड़का स्कूल जा रहा है, रहा लिखेंगे, रहा है, क्योंकि वो मुजक्कर है इसके लिए। अब लड़की जा रही तो क्या लिखेंगे, लड़की स्कूल जा रही है। रही है क्यों, क्योंकि वो मोअन्नस है, इसके लिए वहां पे हम रही लिखेंगे, ठीक है। ये फर्क आते जाएगा, जुमलों के हिसाब से हम बताते भी जाएंगे इंशाल्लाह। सिर्फ आज ये समझ लेंगे हम लोग कि मुजक्कर यानी मेल, मोअन्नस यानी फीमेल, और मर्द और औरत, ठीक है। ये उम्मीद करती हूँ मैं सबको समझ में आया होगा आज का ये भी। चले अब हम इंशाल्लाह हमारी क्लास आज रिकॉर्डिंग बंद करके सबसे बात करते हैं, और हदीस पढ़ के सुनाएंगे सब लोग। आज बहुत सारी रीडिंग और राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। हमारे 12:30 तक क्लास होने वाली है, सबको मौका मिलेगा, सब लोग पढ़ेंगे, और मैं कुछ लिखूंगी भी, आप लोग मुझे बताना है कि वो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं दुआ पढ़ के इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ, उसके बाद हम थोड़ा बहनों से बातें करेंगे, फिर हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह।
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.